जब मैं गाय बैल की तरह काम कर रहा था तब क्या मैंने शिकायत की थी? अब तुम लोग एक घटिया मूल्यांकन कर रहे हो और अचानक मैं मानकों पर खरा नहीं उतरता। कृपया अपनी सेवानिवृत्ति समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद अपनी निजी वस्तुएं संभाल लें। हम आपके वापसी के खर्च का भार उठाएंगे। मैंने कंपनी के लिए इतने सारे ग्राहक लाए हैं, बोनस तो कभी मिला ही नहीं, तनख्वाह कभी नहीं बढ़ी। अब बस कह दिया कि निकाल दो और मुझे निकाल दोगे। ये कैसा इंसाफ है? सब अपने लोग हैं, जरूर कोई गलतफहमी है। बेरोजगार नौजवान, घटिया पूंजीपति। अब मैं कभी किसी के यहां मजदूरी नहीं करूंगा। घर जाकर खेती करना भी यहां से कहीं बेहतर है। होस्ट की इच्छा शक्ति तीव्र पाई गई। सर्वश्रेष्ठ खेती प्रणाली सक्रिय की गई। 2 एकड़ उपजाऊ भूमि प्रदान की गई। यह नहीं, सचमुच मुझे खेती करने भेज रहे हो? ठीक है, खेती करते हैं। खाने की चिंता मत करो। और एक बात, सिस्टम द्वारा दिया गया उपजाऊ खेत निश्चित ही आम जमीन से बेहतर होगा। पहले देखते हैं। वाह, ये 2 एकड़ जमीन सचमुच छोटी नहीं है। अगर विस्थापन में शामिल हो पाए काफी पैसा मिल सकता है। मेजबान गंतव्यों पर पहुंच गया है। कृषि उपकरण जारी किए जा रहे हैं। कृपया बोने के लिए फसल चुनें। इस प्रणाली का इतना सुविधाजनक होना अप्रत्याशित था। अभी गर्मी का मौसम है, मौसमी फल प्राथमिकता होने चाहिए। तुम्हारा ही चयन किया जाता है। तरबूज सफलतापूर्वक लगाया गया है। विकास का समय 13 घंटे चाहिए। फल पकने का समय 2 घंटे है। ये गति तो बहुत तेज है। हाँ, मेरी खेती की गतिविधियां फसल के विकास को भी प्रभावित करेगी ना। पहले आजमाते हैं। मेजबान मेहनत से पानी देता है। फसलों की बढ़त की गति तेज हो गई है। मेजबान खरपतवार साफ करता है। फसल की पैदावार बढ़ जाती है। वाह, ये तो बहुत मजेदार है। क्या कल ही फसल काट सकते हैं? तरबूज हरे नहीं होते हैं। मेरा उगाया हुआ सुनहरा क्यों है? डोंगली बैंक गोल्डन मेलन। हे भगवान, मैंने सोने की लौकी उगा दी। क्या ये सपना तो नहीं है? तो यह मेरा एक तरबूज। इस जमीन पर उगाए ये तरबूज 1 करोड़ से भी ज्यादा कीमत का है। सिस्टम का उत्पाद वाकई उत्तम है। हाँ 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 हाँ, अब तो मैं मालामाल हो गया। इतने सारे सोने के खरबूजे, आखिरकार पैसे तो नहीं है। मुझे इन्हें नकदी में बदलने का तरीका सोचना होगा। सोने के खरबूजों पर क्या ये डोंगली बैंक का लोगो नहीं है? यह सही मौका है वहां जाने का। हेलो, मुझे एक रिक्शा चाहिए। तुम, यह क्या चीज है? अरे, ये सब तरबूज हैं। तरबूज मुझे दे दो। माफ कीजिए महोदय, मेरे ये तरबूज बिकने के लिए नहीं है। तुम क्यों नहीं बेचते? मैं तुम्हें बताता हूं, ये तरबूज आज मैं जरूर खाऊंगा। तुम बेचो या ना बेचो, बेचना ही पड़ेगा। महोदय, मेरा ये तरबूज सचमुच नहीं बिकता और तुम भी इसे खरीद नहीं सकते। क्या? मैं इसे खरीद नहीं सकता। तुम, क्या हुआ है? कांस्टेबल साहब, मैं बस एक तरबूज खरीदना चाहता था। उसने मुझे नहीं बेचा तो छोड़ो, उसने मुझे मारा भी है। जल्दी से उसे पकड़ो। पुलिस कॉमरेड, मैं तरबूज बेचने वाला नहीं हूं। यह उसने जबरदस्ती खरीदने की कोशिश की। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम वहां जाकर देखो तो सब पता चल जाएगा। पुलिस कॉमरेड, मैंने थोड़ी सी शराब पी थी। मैंने कुछ तरबूज जबरन खरीदने की कोशिश की। मैंने उसे पैसे दिए भी थे। तुम मुझे किस आधार पर पकड़ रहे हो? अच्छा है कि तुम मान गए। अब तुम पर दूसरों की संपत्ति लूटने का आरोप है, और वो भी बहुत बड़ी रकम। ये सब क्या बेतुकी बातें हैं? लूटपाट करो। मैंने उसे इतना पैसा दिया, एक तरबूज भी नहीं खरीद सकता। मैंने पहले ही कह दिया था, ये तरबूज तुम नहीं खरीद सकते।
चलो। श्री ये, क्योंकि तुम बहुत मूल्य का सामान ले जा रहे हो, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद पुलिस कॉमरेड। अधिकारी जी, मैं देखता हूं आपकी पुलिस गाड़ी कुछ पुरानी है, क्यों ना मैं आपके थाने के लिए कुछ गाड़ियां दान कर दूं। श्री ये, आप बहुत दयालु हैं। जनता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और पुलिस ने मेरे लिए रास्ता भी साफ किया। मेरी यह तिपहिया साइकिल भी बड़ी शानदार लग रही है। हेलो बैंक मैनेजर, तुम जल्दी से प्रवेश द्वार पर आओ। हाँ ठीक है। श्री ये को विदा करो। नमस्ते, मेरा नाम लियो है। आप हमारे बैंक में किस काम से आए हैं? मेरे पास कुछ चीजें हैं जो मैं बेचना चाहता हूं। ये हमारे बैंक की स्वर्ण लॉ की है। मैं नहीं जानता कि आपका बैंक ऐसी चीजें लेता है या नहीं। लेते हैं, जरूर लेते हैं। श्री ये, अंदर आइए कृपया। श्री ये, वर्तमान सोने की कीमत के अनुसार 1000 युआन प्रति ग्राम। आपके पास कुल 2,45,000 ग्राम सोना है। कुल राशि है 24 करोड़ 50 लाख युआन। ये हमारे बैंक का विशेष गोल्ड कार्ड है। सारा पैसा इसमें जमा कर दिया गया है। हे भगवान, एक ही रात में 2 करोड़ से ज्यादा कमा लिए। मैं सचमुच अमीर हो गया हूं। सिस्टम ने सचमुच एक खजाना दिया है। दूसरी फसलों को भी देखते हैं, इसमें क्या कुछ उगाया जा सकता है। अदरक, खीरा, मिर्च के बीज आपके बैग में भेज दिए गए हैं। कृपया उन्हें प्राप्त कर लें। अदरक को बढ़ने में 36 घंटे लगते हैं। पकने में 12 घंटे लगते हैं। मिर्च और खीरे को बढ़ने में 18 घंटे लगते हैं। पकने में 12 घंटे लगते हैं। मेहनत से खेती करने के कारण फसलों के पकने की गति 1.5 गुना बढ़ गई है। मैं बहुत थक गया हूं। क्या आप घर खरीदने के बारे में सोचना चाहिए? किराए के घर में रहना भी कोई हल नहीं है, और ये 2 एकड़ जमीन से काफी दूर है। यहां आना मुश्किल है। आज फिर क्या उगेगा, सोचकर ही थोड़ा उत्साह हो रहा है। अरे बाप रे, इस खीरे के बीज से तो मोबाइल फोन निकला। यह एक मोबाइल फोन है। बाजार में यह 6000 से अधिक में बिकता होगा। मिर्चियों पर तो पूरी तरह से नोट उगाए हैं। यह सिस्टम तो बहुत शक्तिशाली है। मैं सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता था। शायद किसी दिन खेत में ही निकल आए। प्रॉपर्टी पेपर भी हो सकता है, लेकिन इसकी जड़ों और बेलों का क्या करेंगे? इसे ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते। फसल कटाई का पता चला है। क्या बेकार हिस्सों को रिसाइकल करना है? रिसाइकल करो। यह सिस्टम तो बहुत व्यापक है। आलू की कुल 43 पौध सफलतापूर्वक उगाई गई। कुल विकास का समय 18 घंटे है। कुल पकने का समय 36 घंटे है। श्री ये, आप यहां क्या कर रहे हैं? श्री ये के खाते में 20 करोड़ से ज्यादा हैं। वे हमारे बैंक के विशेष ग्राहक हैं। उनकी उपेक्षा कतई नहीं कर सकते। इन 2 एकड़ जमीन को पानी और खाद दे रहा हूं। हे भगवान, ये तो शहर का बीचों बीच है। श्री ये के पास 2 जमीन के प्लॉट हैं। कम से कम अरबों की कीमत है। सोने की लौकी संग्रह करने वाले बड़े ग्राहक ही ऐसे हो सकते हैं। मिस्टर ये जगह आपकी अपनी है। क्या मैं आपके लिए कोई प्रबंधक लगवा दूं? अरे नहीं, मैं खुद ही संभाल लूंगा। यह मेरा खजाना है। दूसरों को हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहिए। अगर सिस्टम ने सामान नहीं दिया तो मेरे पास रोने की भी जगह नहीं होगी। अमीर लोगों के शौक बिल्कुल अलग हैं। ये भाई, सच में तुम हो? तुम लोग कैसे आ गए? मालिक ने कहा कि सबको बोनस मिलेगा। सबको ले जाएंगे शॉपिंग मॉल में खरीदारी करने। अच्छी बात है, बहुत अच्छी। हमें भी लगा कि यह अच्छी बात है। किसे पता था शॉपिंग मॉल में खरीदारी करने के लिए भी अपने पैसे खर्च करने पड़े। टैक्सी का किराया भी नहीं मिला। ये भाई, तुमसे बहुत ईर्ष्या होती है। नौकरी छोड़ दी है, अब ये तंगी सहने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही। तुम लोग इतनी तेज क्यों भाग रहे थे? जरा भी इंतजार नहीं कर सकते थे? ये तो कंपनी का टॉप सेल्समैन है ना? क्या घर वापस खेती करने नहीं चले गए थे? तुम्हारे ये कपड़े देखो। क्या गांव में रहना मुश्किल हो गया था? हरियाली लाने वापस आ गया हूं। टीम, मैं क्या कर रहा हूं? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? तुम लोग ध्यान से देखो। जो कोई भी मेरी अवज्ञा करेगा, उसका हश्र ये फान की तरह होगा। और तुम लोग याद रखना,
कंपनी तुम्हें पाल रही है। तुम कंपनी नहीं पाल रहे। मुझे लगता है खेती करना अच्छा है। मुझे बस यही पसंद है। तुम जिंदगी भर खेती करते रहो, यही तुम्हारी किस्मत है। तुम में कोई उम्मीद नहीं है। तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्री ए का मजाक उड़ाने की? मैं जिस पर चाहूं उस पर हंसूंगा। तुम्हें क्या पड़ी है इसमें? श्री ए हमारे बैंक के महत्वपूर्ण अतिथि हैं। क्या तुम उनका अपमान करने के लिए स्वतंत्र हो? हाँ हाँ हाँ, ये फान बड़े आदमी बन गए। एक साथी भी ढूंढ लाया नाटक करने के लिए। बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हो। जरूर काफी पैसे खर्च किए होंगे। श्री ए कौन है? मेरे पिछले कंपनी के मालिक, तियानशिंग ट्रेड के श्रीजांग। मुझे तियानशिंग ट्रेड याद है। अभी डोंगली बैंक को भेजा। अनुमोदन तुरंत मिल जाएगा। नहीं हो सकता। तुम्हें कैसे पता? तुम आखिर हो कौन? मैं कौन हूं? मैं डोंगली बैंक का प्रबंधक हूं। तुम प्रबंधक कैसे हो सकते हो? यह असंभव है, बिल्कुल असंभव है। ठीक। प्रबंधक जी, क्या आदेश है? मुझे याद है। तियानशिंग ट्रेड हमारे बैंक में लोन के लिए आवेदन किया है। हाँ, आपने पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं। लोन तुरंत जारी किया जा सकता है। इस लोन में समस्या है। तुरंत इसे रोक दो। हेलो, माफ कीजिए महोदय, आपने हमारे बैंक से जो कर्ज सेवा के लिए आवेदन किया था वो स्वीकृत नहीं हो सका। ये खत्म हो गया प्रबंधक। मैंने गलती की प्रबंधक। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। आपको मुझसे नहीं बल्कि किसी और से प्रार्थना करनी चाहिए। श्री ये ही होंगे। ये फान मैंने गलती कर दी। सब मेरी ही गलती है। मुझे माफ कर दो। तुम अभी मेरे साथ वापस चलो। मैं तुम्हें कंपनी का उप प्रबंधक बना देता हूं। माफ कीजिएगा, मैं तो बस एक मामूली किसान हूं। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अब तो सब कुछ खत्म हो गया। अरे, परिणाम क्यों नहीं आ रहा? सिस्टम ने साफ संकेत दिया था। फसल तो पक चुकी है। अच्छा, मुझे याद आया। अदरक जमीन के नीचे उगता है। ये यशब है, हा हा। अरे, ये सुलेमानी पत्थर है। ये हरा पन्ना है। ये सफेद जेड है। हा हा हा, इतने सारे रत्न। एक और बड़ी संपत्ति। हाल ही में हमारे शहर में एक जेड नीलामी होने वाली है। अरे बाप रे, वाह। क्या तुम गाड़ी चलाना जानते हो? क्या तुम्हें सड़क दिखाई नहीं देती? मैं तो सामान्य तरीके से चला रहा था। तुमने अचानक लेन बदल ली। मेरा इंतजार करो। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं। मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे बाप रे, ये कार तो पूरी तरह खत्म हो गई। क्या यह नई मॉडल की स्पोर्ट्स कार नहीं है? मुझे याद है इसकी कीमत लाखों में है। ये तिपहिया वाला, क्या यह उसकी सारी संपत्ति खत्म नहीं कर देगा? पुलिस साथी, गाड़ियां टकरा गई हैं। पुलिस और मेरे इलाज का खर्च सब मुझे चुकाना होगा। शांत रहें। श्रीमान, ये आखिर हुआ क्या है? दोनों पुलिस साथियों, गाड़ी में डैश कैम लगा है। तुम लोग देख सकते हो। तुम खतरनाक ड्राइविंग के संदेह में हो। जानबूझकर गाड़ी काटी, दूसरों की सामान्य ड्राइविंग में रुकावट डाली। तुम्हें पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। क्या तुम सबकी आंखें नहीं हैं? मेरी पूरी जिम्मेदारी कैसे हो सकती है? तुम लोगों ने जरूर पैसे लिए होंगे। तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है? दिखाओ इसे। तुम्हारा नाम क्या है? पहचान पत्र नंबर क्या है? ये गाड़ी आखिर है किसकी? किराए पर ली है। बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहा है। बीमा कंपनी मुआवजा नहीं देगी। जल्दी से पैसे का इंतजाम करो। पुलिस अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ये 50 लाख नहीं चुका सकता। हे भैया, आप बड़े हैं, हमारी गलती माफ कर दीजिए। आप मेरी मदद कर दीजिए। आप जिम्मेदारी स्वीकार कर लीजिए। बीमा कंपनी से मुआवजा दिलवा दो। तुमसे विनती है, मेरी मदद करो। तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है और तुम बेतरतीब गाड़ी चला रहे हो। अगर किसी इंसान से टकरा गए तो क्या होगा? गलती करने की कीमत चुकानी पड़ती है। सबसे पहली गलती तो मैंने ही की थी, लेकिन ये पूरी तरह से मेरी गलती भी नहीं है। अगर तुमने मुझे समय पर देख लिया होता, तुरंत ब्रेक लगा दिया, तो इतना बड़ा हादसा भी नहीं होता। अरे बाप रे, तुम इतना बोल रहे हो, बस यही चाहते हो कि मैं पैसे चुकाऊं, है ना? ठीक है, यह जिम्मेदारी मैं लेता हूं, लेकिन मेरा नुकसान, क्या उसकी भी भरपाई होगी? ये तो स्वाभाविक है। मैं देख रहा हूं तुम्हारी यह तिपहिया साइकिल सिर्फ पेंट उखड़ी है। मैं सीधे कंपनी से कहूंगा, तुम्हारी गाड़ी का पूरा पेंट दोबारा करवा दें। तुम्हें कैसा लगता है? तुमने मेरी तिपहिया साइकिल तोड़ दी। मुझे भी दुख नहीं है। मुझे तुमसे मुआवजा चाहिए। यह मेरी गाड़ी की चीज है। एक तिपहिया साइकिल की क्या कीमत है?
यह आदमी शायद दिमाग से ठीक नहीं है। बस तुम जिम्मेदारी स्वीकार करो, बाकी सब बातें तय हो जाएंगी। ठीक है, एक तिपहिया साइकिल में क्या अच्छी चीजें हो सकती हैं, बस कुछ रेत और पत्थर ही धोते हैं। अब जब सबने हस्ताक्षर कर दिए हैं तो मेरे नुकसान का हिसाब भी तो देखना चाहिए। वह ये क्या चीज है, इतनी चमकीली क्यों है? अगर मैं गलत नहीं देख रहा तो ये सब जैड ही होंगे। अगर ये असली हैं तो इतना सब कितने का पड़ेगा? ये पत्थर असली नहीं लगते, शायद सब सड़क किनारे के सस्ते सामान हैं। अरे बाप रे, कोई सच में मलबे की ट्रक से पत्थर ला रहा है। ये तो बिल्कुल बर्बादी है। नमस्ते, हम जैड एसोसिएशन से हैं। मैं अध्यक्ष भू शानवाई हूँ। नमस्ते। आपके पास जो ये जैड पत्थर हैं वो सभी उत्तम किस्म के हैं। हर एक की कीमत करोड़ों में है। वाह, ये तो बहुत कीमती है। एक जैड पत्थर की कीमत करोड़ों में है तो मेरी इस पूरी गाड़ी की कीमत, ये तो बहुत शानदार है। कमाई का पैसा ही कमाई है। ये कैसे संभव है? तुम इतने अमीर हो, ये कैसे हो सकता है? फिर तुम एक कचरा ट्रक क्यों चला रहे हो? तुम जानबूझकर दुर्घटना करवा रहे हो, है ना? इस गाड़ी में समस्या है, ये तस्करी की गाड़ी है। तुम्हारी इस गाड़ी का इतिहास क्या है? खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। श्री ये, मैं जानना चाहूंगा, क्या आप जैड प्रदर्शनी में जाना चाहेंगे? जरूर, बिल्कुल, मुझे भी उधर ही जाना है। सब दूर हट जाओ, पास मत आओ, अपने हाथों को काबू में रखो, पुलिस की नाक के नीचे। गलत काम करने की सोचना भी मत। श्री ये, क्या आपकी कोई योजना है? मुझे लगता है श्री ये जैड भी बेचना चाहते हैं, तो हमें सौंप दीजिए, नीलामी के लिए चलते हैं। तुम क्या सोचते हो? ठीक है, चलो, फिर भी बेहतर है बिना सिर के मक्खी की तरह भटकने से। अच्छा, तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूं। ठीक है, चलो। श्री ये हे शियू है। इसमें जरा सी भी अशुद्धि नहीं है, इसकी बनावट बहुत मुलायम है। ये तो अमूल्य खजाना है, 1 अरब से कम में ये हाथ नहीं आएगा। नीलामी से मिली सारी आमदनी इस कार्ड में जमा है। श्रीमान, कृपया इसे संभाल कर रख लीजिए। 2 अरब 20 करोड़। फिर तो मुझे जिंदगी भर मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। मैं तो बस घर पर पड़ा रहूंगा और आराम से सोता रहूंगा। बैंक का ब्याज भी दूसरों की सालों की तनख्वाह से ज्यादा होगा। हाँ हाँ, प्रेसिडेंट वो बहुत मेहनत की है। मैं चाहे कोई भी फसल उगाऊं, वो अनपेक्षित फल देती है। जितना लंबा पकने का समय, उतना ही मूल्यवान फसल होती है। फसल के पकने का समय निश्चित नहीं है, जैसे कोई रहस्यमय डिब्बा खोलना। आलू को पकने में 2 दिन और लगेंगे। कुछ अन्य फसलें और लगा लें। तोरी की फसल पक चुकी है, कृपया मालिक समय रहते देख लें। यह क्या चीज है? क्या सिस्टम ने गड़बड़ कर दी? अनुबंध, कार का अनुबंध, बस कुछ लाख रुपए की बात है। क्या हाल है? इन कारों की बिक्री कीमत, पैन टैंकों की कीमत 10 अरब से ज्यादा है। 10 अरब से ज्यादा है। वाह, तुम मेरी दुकान पर क्यों आए हो? मैं कार लेने आया हूं। बस तुम एक टूटी पहाड़ी साइकिल लेकर मेरी दुकान में आया है। हमारी दुकान में जो गाड़ियां हैं, कितने पैसे की है पता है? हमारी दुकान की गाड़ियां कम से कम लाखों में हैं। तुम्हारी गरीबी चेहरे से झलक रही है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, बेहतर होगा खुद ही चले जाओ। मुझे मजबूर मत करो कि तुम्हें निकाल दूं। ठीक है, मैं चला जाता हूं, मैं चला जाता हूं। संतुष्ट हो? आगे से कभी ऐसे लोगों को अंदर आने दिया तो सब इस्तीफा देकर घर जाओ। जरा भी समझदारी नहीं है। हमारी दुकान इतनी बदहाल नहीं हुई है कि ऐसे गरीबों के पैसों पर निर्भर रहे। मैं तुम्हारी दुकान से 30 गाड़ियां खरीदने वाला था। तुम लोग ही मुझे धक्का दे रहे हो, समझौता तोड़ रहे हो। तो फिर मुआवजे का इंतजार करो। अगर मैं यूं ही चलाता रहा अपनी इस टूटी साइकिल रिक्शा पर, क्या वे फिर भी मुझे नीचा दिखाते रहेंगे? अच्छा हुआ यूं ही, उन्हें ज्यादा मुआवजा देना पड़ेगा। श्रीमान नमस्ते, क्या आप गाड़ी देखने आए हैं? मैं गाड़ी देखने नहीं आया हूं, मैं गाड़ी लेने आया हूं। गाड़ी लेने वाले श्रीमान, आपका उपनाम क्या है? मेरा उपनाम यह है, श्री ये। कृपया पहले, जब आपने कार खरीदी थी तब आपका सेल्स पर्सन कौन था? भूल गया, यहां अनुबंध है। तुम अनुबंध देखो। ये तो कम से कम सैकड़ों अनुबंध हो गए हैं। तुम अपनी दुकान का ढूंढो। वे अनुबंध मत लाओ, वो बुगाटी की होनी चाहिए। उसके बगल वाली रोल्स रॉयस की है।
अरे छोटे लियो, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने सारे अनुबंध क्यों लिए हुए हो? जल्दी से मैनेजर को बुलाओ और मालिक को भी तुरंत सूचित करो। ओह, धन्यवाद। श्री ये, नमस्ते। मैं इस दुकान का प्रबंधक हूं। पहले मैं अनुबंध देख लेता हूं। ठीक है। बिक्री अनुबंध 20 लाख की शीर्ष कॉन्फ़िगरेशन, फिर से शीर्ष कॉन्फ़िगरेशन। कोई आश्चर्य नहीं कि इतना बड़ा ऑर्डर है। मुझे बिल्कुल याद नहीं है, तो मालिक ने इसे संभाला था। क्या मैं कार ले सकता हूं? श्री ये, कृपया थोड़ा इंतजार करें। मैं तुरंत मालिक से संपर्क करता हूं। ठीक है। मालिक, कोई कार लेने आया है। वो कई अनुबंध लेकर आया है। बस आपके हस्ताक्षर करने हैं। हमारी दुकान की सारी कारें ले लो। पहले ही 1 करोड़ से ऊपर हो गया है। कौन सा श्रीमान ये? तुम क्या कह रहे हो? हेलो, मैं इरफान हूं। पहले मैंने आपकी पुलिस को कार दान करने का वादा किया था। अभी मैं ऑटो मॉल में हूं। तुम लोग खाली हो तो एक बार आ जाओ। अरे हाँ, मुझे याद आया। अरे तुम मेरी ठीक से श्री ये का अच्छे से स्वागत करना। ठीक है, ठीक है। तुम्हारी दुकान में क्या ये नाम का कोई गाड़ी लेने आया था? तुम्हें इतनी जल्दी कैसे पता चला? वो हमारे यहाँ सारी गाड़ियां बुक कर चुका है। अगर मैं गलत नहीं हूं, आपके जाने के बाद वो हमारे यहाँ आएगा। मिस्टर ये, मैं बेंटले की तरफ से प्रभारी हूं। गाड़ी में ले आया हूं। कृपया मिस्टर ये आकर देख लें। श्री ये, हमारी रोल्स रॉयस कार डीलरशिप न केवल कार लेकर आई है, बल्कि विशेष रूप से पूरा ईंधन भर दिया है। ठीक है, सब लोग कृपया शांत हो जाएं। सब लोग कार देने आए हैं। ये रहा अनुबंध। अब हम तुरंत सौंपना शुरू कर सकते हैं। रास्ता दो। पुलिस, आप दोनों बिल्कुल सही समय पर आए हैं। मैनेजर सुन के साथ कार की जांच कर लो। यह आदमी क्यों है? अब क्या होगा अगर मालिक को पता चला? मैं इसे बाहर निकालता हूं। उसने मेरा अपमान भी किया। क्या मैं अब यहां रह सकता हूं? अभी भी उम्मीद बाकी है। ये फान ने मालिक को कभी देखा भी नहीं। शायद वो इस बात को याद भी न रखे। माफ कीजिए, मुझे आपकी कार नहीं चाहिए। मैंने व्यवधान दिया। श्री ये, आपका ये क्या मतलब है? आपकी ऑर्डर की गई कार हमने तैयार कर ली है। अब आप मुझे बता रहे हैं कि आपको नहीं चाहिए। हाँ, मुझे नहीं चाहिए। दूसरी कंपनी की कार। आपने सीधे डील पक्की कर ली। हमारे ब्रांड के पास आते ही एक नजर भी नहीं देखा, सीधे मना कर दिया। कैसे? क्या मुझे तुम्हारी इज्जत देखनी चाहिए? तुम श्री ये, क्या तुम्हें यकीन है हमारी कंपनी की कार नहीं चाहिए? मुझे पक्का यकीन है। ठीक है, तो फिर मैं श्री ये का शुक्रिया अदा करता हूं। अब जब आपको नहीं चाहिए, तो ये 2 करोड़ की अग्रिम राशि वापस नहीं मिलेगी। पहली शर्त आपने तोड़ी है। हमें दोष मत देना। श्री ये, आप तो बहुत उदार हैं। बेशर्मी की हद है। अरे, श्री ये नहीं मना किया था। ये तो बेकार के 2 करोड़ बर्बाद हो गए। किसने तुम्हें बताया कि मैंने पहले अनुबंध तोड़ा? अरे, मतलब क्या है? क्या तुम पछताना चाहते हो? तो सब लोग यहां देख लें। अगर तुम अब पीछे हटते हो, तो वो अपनी ही बेइज्जती होगी। भूल गया था बताना। मैं कार मार्केट आया था। पहली दुकान तुम्हारी ही थी जहां गया, लेकिन तुम्हारे कर्मचारी ने बाहर निकाल दिया गया है। अनुबंध के अनुसार आपको 10 गुना मुआवजा देना चाहिए। ये राशि मेरे खाते में कब जमा होगी? ऐसा भी होता है? तो कहने का मतलब जहांगीर ने पहले अनुबंध तोड़ा, तो क्या ये सीधे करोड़ों में नहीं पहुंच जाएगा? ये पैंट तो सब बर्बाद हो गई। ये बिल्कुल असंभव है। साफ तो तुमने पहले समझौता तोड़ा। ये हम कैसे हो सकते हैं? यह आखिर हुआ क्या है? तुम मुझे सच्चाई बताओ, नहीं तो मेरे तरीके तुम जानते ही हो। मालिक, उस समय वो एक जर्जर तिपहिया साइकिल चला रहा था। निश्चित रूप से वो जानबूझकर गरीबी का नाटक कर रहा था। बस हमें अनुबंध तोड़वाना चाहता था। महोदय, शायद आप हमारी दुकान पर आए थे, लेकिन कौन साबित कर सकता है कि आप हमारे दुकान के व्यक्ति थे जिसने आपको कार लेने से रोका? शायद आप बस अंदर आए, बैठे और चले गए। तो क्या हम बेकसूर नहीं ठहरेंगे? श्री ये, हम आपके लिए सीसीटीवी फुटेज निकाल सकते हैं। धन्यवाद। नहीं नहीं, जरूरत नहीं। जरूरत नहीं। बस तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा ऐसा समझो। यह आदमी शायद पागल हो गया है। दिन दहाड़े पुलिस को रिश्वत दे रहा है। ये तो बिल्कुल दिल में बहुत हिम्मत आ गई है। देखो, यह आदमी मुसीबत में बेकाबू हो गया है। नहीं नहीं, मेरा कोई और मतलब नहीं है। मैं बस तुम दोनों से मिलना चाहता हूं। दोस्त बनते हैं। अभी तुमने जो कहा उसी के आधार पर मैं तुम्हें अभी गिरफ्तार कर सकता हूं। श्री ये, सारी गलती हमारी है। बस तुम जिम्मेदारी न ठहराओ। हम कुछ भी करने को तैयार हैं। काश तुम जल्दी से आ जाओ। ये पैसा जुटाओ, नहीं तो अदालत का नोटिस आने का इंतजार करो। अरे, यह क्या हुआ? सिस्टम में वायरस है। ये फसल देखने में तो साधारण गेहूं जैसी, कोई खास अंतर नहीं है। ये तो बस साधारण गेहूं है।
डिंग, बधाई हो मेरे मेहमान। चांदबाई पर्वत की हड्डी मरहम सफलतापूर्वक प्राप्त हुई। चांदबाई पर्वत की हड्डी मरहम सिस्टम की उपज होने का गर्व है। मैंने कहा था यह मुझे निराश नहीं करेगा। पर इस चीज का क्या प्रभाव है? डिंग, चांदबाई पर्वत की हड्डी मरहम 100 साल पुराना विश्वसनीय ब्रांड। अंदरूनी और बाहरी उपयोग, रोग दूर करे, शरीर मजबूत करे। सुनने में तो यह हड्डियां और शरीर मजबूत करने वाला लगता है। हेलो, मुझे एक हार्वेस्टर चाहिए। अभी चाहिए, और जल्दी। कटाई तो पूरी हो गई है। गेहूं कहाँ रखें तो ठीक रहेगा? कोठी भी तो बनी नहीं है। बधाई हो होस्ट, आपने सफलतापूर्वक अनलॉक कर लिया है अस्थायी गोदाम कार्य। एक साथ 3 वस्तुओं को संग्रहित कर सकते हैं। वाह, यह सिस्टम कितना सुविधाजनक है। पता है कि मेरे पास रखने की जगह नहीं है, और मेरे लिए एक स्थान भी खोल दिया। ये चांदबाई पर्वत की हड्डी चूर्ण अविश्वसनीय रूप से शरीर को मजबूत कर सकता है, तो मुझे इसे आजमाना होगा। आह, स्वाद तो बुरा नहीं है। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला, शायद इसे एक बना सकते हैं। हिट ड्रिंक। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इतनी सुकून भरी अनुभूति, लगता है शरीर में ताकत भर गई है। बिल्कुल थकान महसूस नहीं हो रही। ये तो बहुत अद्भुत है। लगता है यह उच्च उपज वाली फसल दूसरी सब्जियों और फलों जैसी नहीं है। क्या होगा अगर हम दूसरी उच्च उपज वाली फसल आजमाएं? डिंग, बधाई हो मेजबान, मक्का सफलतापूर्वक उगाया। ये समय काफी लंबा लग रहा है। लगता है इस उर्वरक को आजमाना होगा। क्या यह विकास तेज कर सकता है? थक गया हूं। अरे, आखिरकार पूरी सिंचाई हो गई। उर्वरक भी पूरा छिड़क दिया। डिंग, मेजबान, फसल सफलतापूर्वक सींची गई। विकास का समय 2 घंटे कम हो गया। मेजबान ने फसल को सफलतापूर्वक उर्वरक दिया। विकास का समय 3 घंटे कम हो गया। वाह, बहुत बढ़िया। जैसा मैंने सोचा था, यह उर्वरक वाकई काम करता है। हाँ हाँ। छोटे यांग, हाँ, तुम यहाँ कैसे? फावड़ा भी ले आए। श्री, ये ऐसे ही हैं। मुझे हमारे बैंक प्रबंधक ने भेजा है। उन्होंने कहा कि तुम अकेले कठिन परिश्रम कर रहे हो, इसलिए मेरी मदद के लिए भेजा। तो तुम्हारे प्रबंधक लियू कहाँ हैं? हमारे प्रबंधक अस्पताल में भर्ती हैं। लगता है अनजाने में पैर मुझ गया है। अच्छा, ऐसी बात है। तो तुम मेरा इंतजार करो, मैं एक चीज लेकर आता हूँ। ठीक है। ये चीज लो, अपने बैंक प्रबंधक लियू के लिए इसे ले जाओ। उन्हें यह अवश्य पीना चाहिए। ये चीज तो अनमोल है। क्या ये दूध नहीं है? यह इतने कीमती कैसे हो सकता है? ठीक है। कैसा रहा? कैसा रहा? क्या इससे श्री ये को मदद मिली? ठीक है, बैंक प्रबंधक। ये श्री ये ने मुझे दिया है। उन्होंने कहा कि आपको इसे जरूर पीना है। जल्दी लाओ, मैं चखता हूं। अरे, तुम यार, क्या मैंने तुम्हें नहीं समझाया था कि मेरी बातें श्री ये को मत बताना? छोड़ो, छोड़ो भी, छोड़ो, रहने दो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि श्री ये मेरी इतनी चिंता करेंगे। मैं वाकई बहुत भावुक हो गया हूं। अरे, थोड़ा मीठा है। पैर में खुजली हो रही है। दर्द नहीं है अब। प्रबंधक जी, आप ठीक तो हैं? अरे यांग, जल्दी जाकर डॉक्टर को बुलाओ। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। बैठिए, बैठिए। डॉक्टर, मैं अब ठीक हूं ना? ये तो पूरी तरह ठीक हो गया है। सच में उम्मीद नहीं थी। आमतौर पर 3 महीने में सुधार होता है, और बीमारी का निशान रह सकता था। सच में पूरी तरह ठीक हो गई। ठीक हो गई। पूरी तरह स्वस्थ हो गई। हाँ हाँ। हेलो ली साहब, आपकी मां बच सकती हैं। हेलो, नमस्ते प्रबंधक लियो। मैं ब्लू शील्ड ग्रुप से ली ग्वांग्यू हूं। क्या यह वही नहीं है
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कंपनी के अध्यक्ष ली गुआंग्यू। प्रबंधक लियू, मैं सीधी बात करता हूं। क्या आप बता सकते हैं कि आपने कैसे ठीक किया? पैर के घाव का इलाज बताइए मुझे, जो भी मेरी क्षमता के भीतर हो। मैं वादा कर सकता हूं आपसे यह मामला। प्रबंधक लियो, सच में मेरी मां की जान खतरे में है। जब से मेरी मां सीढ़ियों से गिरी हैं, हड्डियां टूट गई, वो बेहोश हैं। बस मेरी मां को बचा लो, मैं कोई भी शर्त मान लूंगा। अरे, मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं है। यह मामला मेरे हाथ में नहीं है। बहुत अच्छा, सच में इलाज है। मेरी मां के पास अभी भी उम्मीद है। प्रबंधक लियो, क्या आप मेरी सिफारिश कर सकते हैं? चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा, बिना कुछ किए रहने दूंगा। हाँ, कोई बात नहीं। मुझे पहले उस मिस्टर ये से संपर्क करना है। आपने मुझे डरा दिया। आप क्या कर रहे हैं? मिस्टर ये, मुझे सच में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मेरा भी कोई इरादा नहीं था। अभी इस समय तो सभी बैंक खुले होंगे। तुम मेरे पास क्यों आए हो? कल आपने जो मुझे दिया था वो बहुत अद्भुत है। मैंने उसे पीने के बाद पूरी तरह ठीक हो गया हूं। ये पूरी तरह ठीक हो गया है। डॉक्टर ने कहा था कि बीमारी का असर रह जाएगा। मैं अब बिल्कुल स्वस्थ हूं, पूरी तरह ठीक हो गया हूं। इसीलिए तो आपको धन्यवाद देने आया हूं। अच्छा, ठीक है, बस ठीक हो गया तो बात खत्म। अच्छा, ठीक है, बस ठीक हो गया तो बात खत्म। श्री ये, दरअसल मैं एक और बात के लिए आया हूं। आपके हाथ में जो दूध की बोतल है, क्या थोड़ी बची है? अरे, आप गलत मत समझिए, क्योंकि वह ब्लू शील्ड ग्रुप के श्री ली गुआंग्यू, उसकी मां की हड्डियां टूट गई हैं। वो बहुत ही गंभीर स्थिति में है, इसलिए उन्होंने मुझसे विनती करने भेजा है। दवा मांगने आया हूं। मिस्टर ये मिस्टर ली गुआंग्यू हैं। वे बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं अपनी शख्सियत की गारंटी ले सकता हूं। वो बहुत ही माता पिता का आज्ञाकारी बेटा है। कल उसने मुझे बहुत ईमानदारी से फोन किया। वो मेरे पास ही है, इसमें जरा भी फर्जीवाड़ा नहीं है। फिर उसे ये कैसे पता चला? मेरे पास अभी भी दवा है। ये तो मरते को मरता जानकर इलाज करने जैसा है। आखिरकार अगर वो मेरी मां होती, आईसीयू में भर्ती हो गया है। अगर थोड़ी सी भी उम्मीद है तो मैं हार नहीं मानूंगा। श्रीमान ये, अगर आपके पास अभी भी दवा है तो कृपया मदद कर दीजिए। ये सिर्फ मेरी व्यक्तिगत राय है। ठीक है, आप थोड़ा इंतजार करें। अरे ठीक है। श्री ये, आप इसके लिए उनसे कितना लेंगे? मैं प्रबंधक ली को फोन करता हूं। अरे नहीं, बेहतर है आप स्वयं प्रबंधक जी से बात करें। छोड़ो भी, पहले तुम जल्दी से दवाई पहुंचाओ। बुजुर्ग की बीमारी में देरी नहीं हो सकती। जान बचाना सबसे जरूरी है। श्री ये, क्या आप नहीं चाहते थोड़ा फायदा लेना? जान बचाना सबसे जरूरी है। ठीक है श्री ये, मैं सुरक्षित पहुंचा दूंगा। नमस्ते मिस्टर ली, अब आप अपनी मां का पता मुझे भेजें। अच्छा, ठीक है, मैं चलता हूं मिस्टर ये। मां, आपको जरूर डटे रहना है। जान बचाने की दवा, मैं तुरंत आ रहा हूं मां। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर कहाँ है? सब लोग कहाँ चले गए? मिस्टर ली, बाहर कोई आपसे मिलना चाहता है। कहते हैं कि आपसे समय तय है। शायद बैंक प्रबंधक लियो हैं। जल्दी से उन्हें अंदर लाओ। ठीक है, जल्दी करो, इसे बुढ़िया को पिला दो। श्रीमान ली, अरे तुम, झुकने वाला मैं नहीं हूं। जल्दी उठो, उठो, जल्दी उठो। तुम्हें श्रीमान ये का आभार मानना चाहिए। अगर श्रीमान ये न होते तो मुझे जल्दी से बचाने के लिए नहीं कहते, मैं भी इतनी समय पर नहीं आ पाता। शायद बुजुर्ग महिला का भी यही हाल होता। अरे, प्रबंधक लियो, श्री ये तो हैं मेरे प्राणों के रक्षक। श्री ये वे हैं। छोटे यू, मां मैं यही हूं। मैं यही हूं मां। मां कोई बात नहीं। लगता है शरीर में फिर से ताकत आ गई है। कोई बात नहीं तो ठीक है। कोई बात नहीं तो बहुत अच्छा है। आप आराम से विश्राम करें। मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। फिर से आपकी जांच करता हूं। यहां खड़े क्या हो? जल्दी से मेरी मां की जांच करो। यह वैज्ञानिक नहीं है। यह तो बिल्कुल अद्भुत है। बुजुर्ग महिला,
आप अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं। पूरे शरीर की हड्डियां पूरी तरह ठीक हो गई हैं। ये सचमुच एक चमत्कार है। छोटे यू, तुम लोगों ने अभी जो कहा, मैंने सब सुन लिया। तुम्हें उनका ठीक से धन्यवाद करना चाहिए। दादी जी, आप बहुत अधिक कह रही हैं। और वो श्रीये, वो हमारे परिवार के लिए एक रक्षक हैं। इतने दयालु व्यक्ति जैसे वह वास्तव में बहुत कम मिलते हैं। उसने हमारी जान बचाई और कोई मांग भी नहीं रखी। अगर उसे तुम्हारी मदद की जरूरत हो तो तुम्हें उसका ऋण अवश्य चुकाना चाहिए। हमारा लाओली परिवार कभी कृतज्ञ नहीं रहा है। माँ, आप चिंता ना करें, मैं उनका जरूर धन्यवाद करूंगा। माँ, आप आराम से विश्राम करें। महाशली, दादी जी ने आखिर पिया क्या था? इस समय के लिए आपका धन्यवाद। मेरी माँ की इतनी देखभाल करने के लिए मैं तुम्हें 10 लाख रुपये काम का पैसा दूंगा। प्रबंधक लियो, क्या आप जानते हैं कि श्री ये कहाँ रहते हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। श्री ये कहाँ रहते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन श्री ये अभी कहाँ हैं यह मुझे पता है। तो फिर प्रबंधक लियो, कृपया रास्ता दिखाइए। चलो। मिस्टर ली, ये बहुत जवान है और बहुत सौम्य भी। मैंने अब तक सबसे प्रतिभाशाली युवा देखा है। क्या यह मिस्टर ये हैं? हाँ मिस्टर जी, आपकी नजर तो सही में तेज है। ये हैं श्रीये। श्रीये, अरे बाप रे। भाई साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? अभी तो नया साल भी नहीं आया। मेरे पास तोहफे के लिए पैसे नहीं हैं। इन दिनों पैसे मांगना, क्या सब इतनी जान लगा रहे हैं? पर उसके कपड़े देखकर तो ऐसा नहीं लगता। बिल्कुल मालिक जैसे दिखते हैं। बहुत शुक्रिया श्रीये। अच्छा, ये हैं लैंडन ग्रुप के चेयरमैन ली ग्वांग्यू। श्रीये, अगर अगर ये दवा थोड़ी देर से आती, 10 मिनट भी, तो शायद मैं इस जन्म में अपनी मां को फिर कभी न देख पाता। अरे अरे अरे, मत करो मत करो। वो घुटने टेक रहा है। क्या ये ब्लू शील्ड ग्रुप का ली ग्वांग्यू नहीं है? वो किसी के सामने घुटने टेक रहा है। क्या तुम लोगों ने सुना है? ली गुआंगयू की मां मौत के मुंह में है। सौभाग्य से किसी ने दवा दी, तभी उनकी जान बच पाई। मुझे लगता है यही है ली गुआंगयू की मां के जीवनदाता। ये ली गुआंगयू तो है ही मशहूर बेहद कर्तव्यपरायण बेटा। आइए, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। ऐसा मत करो, पहले उठो। उठो फिर बात करेंगे। आओ आओ आओ, मिस्टर ली उठिए। मिस्टर ये, मेरी मां, मेरी इस दुनिया में एकमात्र अपना इंसान। अगर श्री ये न होते, मेरी मां मुझे छोड़कर चली गई होती। मेरा पूरा जीवन शायद जीना मुश्किल हो जाता। श्री ये, अरे अरे अरे, ली साहब, ली साहब, बैंक प्रबंधक लियो। ये कैसे चक्कर खाकर गिर गया? यह क्या हुआ? ली साहब, आप पहले बेहोश हो गए थे। ली साहब, आपकी मां की जांच के परिणाम आ गए हैं। वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। अभी सो रहा है। शहर के बीच वाला वो 2 प्लॉट तुम जानते हो? जानता हूं। मिस्टर ली, क्या आप ये प्लॉट लेना चाहते हैं? जल्दी करो, शहर के बीच के आसपास का प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट। सब कुछ खरीद लो, जितना ज्यादा हो सके। कीमत कोई मायने नहीं रखती। फिर इसे तोड़ दो, इसे खेत की जमीन बना दो। अरे श्री ये के खेत अभी भी बहुत छोटे हैं। कम से कम इसे दोगुना तो करना ही होगा। श्री ये, जी श्रीली, मैं अभी इसे करता हूं। से लागू है। हमारे चेयरमैन सच में बड़े कर्तव्यनिष्ठ बेटे हैं। उच्च पद पर रहते हुए फिर भी ऐसा कर पाए, वाकई हमारे चेयरमैन हैं। श्री ये चुनकी श्री जी के एहसानमंद हैं। वो हमारे लैंडन समूह के लिए एक उपकारक हैं। मैं अभी भेजता हूं। सबसे भरोसेमंद व्यक्ति को ये काम सौंपता हूं। हाँ श्री ये, देखिए, अब शाम होने वाली है। मैं पहले चलता हूं। आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। कल मैं फिर आऊंगा। नहीं नहीं, जरूरत नहीं। यह कोई जरूरी बात तो है नहीं। तुम जल्दी से आराम करने घर लौट जाओ। अच्छा, ठीक है। कल फसल कटाई होनी है। तुम बिल्कुल नहीं आ सकते। सिस्टम, मक्का और कितने दिन में पकेगा? मक्का पकने में अभी 3 घंटे बाकी हैं। कृपया मेजबान धैर्य से प्रतीक्षा करें।
श्री ये, श्री ये, श्रीली, आपकी बुजुर्ग माँ कैसी हैं? आपकी जान बचाने वाली दवा की वजह से मेरी माँ अब चलने फिरने लगी हैं। डॉक्टर ने मुझसे खुद कहा था, मेरी माँ का शरीर जवान लड़कों जैसा हो गया है। हाँ हाँ हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि चांदबाई पर्वत की हड्डी चूर्ण इतना प्रभावशाली होगा। अगर मैं इसे रोज पीता हूं तो क्या होगा? मिस्टर ये, आज मैं आपके लिए एक बढ़िया चीज लाया हूं। कृपया इसे देखिए। अरे, आपने बहुत कृपा की। मालिक, आपकी जमीन बढ़ गई है। 2 एकड़ नई जमीन आई है। अब पुरानी जमीन के साथ मिलाई जा रही है। बैंक मैनेजर लियो ने कहा आपको खेती पसंद है। मेरे पास देने के लिए और कुछ खास नहीं है। तो फिर भूमि विलय सफल रहा। बधाई हो, होस्ट। नई खेती योग्य भूमि प्राप्त हुई। ऐसा लगता है कि श्री ये मेरे उपहार से संतुष्ट हैं। मेरी सारी मेहनत बेकार नहीं गई। संतुष्ट, बहुत संतुष्ट हूं। ये तोहफा तुमने दिया, मुझे बेहद पसंद आया। तुमने तो बहुत मेहनत की। इस बार का लाभ भी बहुत बड़ा है। बदले में कुछ न देना भी ठीक नहीं। अरे, पसंद आया तो बस पसंद आया। तुम मेरा इंतजार करो जरा। तुम ये कुछ बोतलें बूढ़ी माँ को घर ले जाओ। उसे थोड़ा और पीने दो। मिस्टर ये तो बहुत कीमती है। आप तो आमतौर पर इतने व्यस्त रहते हैं। क्या आप मेरी माँ को याद कर सकते हैं? हमारा लाओली परिवार, हम आपके एहसान को हमेशा याद रखेंगे। फिर वही बात, फिर वही बात। जल्दी जल्दी उठो। बस बस हो गया। हालांकि यह चीज वास्तव में बहुत कीमती है, लेकिन मेरी नजर में अभी उस हद तक नहीं पहुंचा है। बल्कि मुझे तुम्हारा बहुत धन्यवाद करना चाहिए। तुमने मुझे जो 2 एकड़ जमीन दी है। अगर कुछ खास बात नहीं है तो तुम पहले वापस जाओ, बुजुर्ग माँ की देखभाल करो। याद रखना, ये पानी की बोतल तुम भी एक पी लेना। अपने घुटनों का अच्छे से ख्याल रखना। तो फिर श्री ये को परेशान नहीं करेंगे। अलविदा, जाओ जल्दी करो। सब्जियां, फसलें, इस बार कुछ सेब के पेड़ लगाते हैं। पता नहीं, फलों के पेड़ जैसी चीजें बार बार कटाई हो सकने वाली जो चीज उगाई जाए, क्या उसकी भी बार बार कटाई हो सकती है? मेजबान ने 10 सेब के पेड़ लगाए। मेजबान ने 450 कपास के पौधे लगाए। अरे श्रीमान ये दराती नीचे रख दो। श्रीमान ये मोटे काम तुमसे हाथ से करवाए कैसे जा सकते हैं? बस घास छांटना है ना? ये काम मैंने पहले किए हैं। अगर श्री ये के कारण न होते तो मेरी पूरी जिंदगी में मैं फिर कभी ऐसा काम न करता। तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हें एक बढ़िया चीज देता हूं। लो। अरे, ये तो जादुई दवा है। ठीक है ठीक है, ज्यादा उत्तेजित मत हो। मेरे पास ये चीज बहुत है। आगे आप अक्सर आइए, मैं देता रहूंगा। श्री ये, मैं तो बिल्कुल भी तुम्हारे इस पाउडर के लिए नहीं आया हूं। मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं इसलिए आया हूं। ठीक है ठीक है। बधाई हो मेजबान, खरपतवार हटाने का काम पूरा हुआ। फसल की पैदावार 10% बढ़ गई। फसलों की सिंचाई सफलतापूर्वक हुई। विकास की गति 2 घंटे बढ़ गई। श्री ये, मैं देख रहा हूं कि आपके पास अभी भी कुछ उर्वरक बचा है। मैं आपकी मदद करके इसे डाल देता हूं। अरे, वो बहुत भारी है। चलो हम मिलकर करते हैं। कोई बात नहीं, मैं खुद ही कर लूंगा। चाय। देखो मैं क्या बोल गया। ये 200 किलो का सामान मैं उठा सकता हूं। ये जरूर मिस्टर ये की दवा है। चमत्कारी दवा काम कर रही है। अरे, मैं भी अपने बेटे के लिए एक पैकेट लेकर जाऊंगा ताकि उसका एथलीट सपना पूरा हो। हाँ 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 हाँ। बधाई हो मेजबान, आपने सफलतापूर्वक खाद डाल दी है। फसल की वृद्धि की गति 3 घंटे बढ़ गई है। मिस्टर ये बहुत समय से मिले नहीं हैं। अरे,
प्रबंधक लियू, आप भी यहाँ हैं। आप कैसे आ गए? क्या आज मिस्टर ये का नया घर शुभारंभ नहीं है? मैं बधाई देने आया हूँ। ओह, मैं एक छोटा सा तोहफा लाया हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। ये तो ठीक नहीं है। ली गुआंगियो जैसे बड़े व्यक्ति सिर्फ एक ईंधन कार्ड दे रहे हैं। श्री ये कार्ड आपको अवश्य लेना चाहिए। ये हमने आपके लिए बनवाया है, विशेष पेट्रोल पंप के उपयोग के लिए, और यह एकमात्र कार्ड है। आप इसमें आजीवन ईंधन भरवा सकते हैं और रखरखाव करवा सकते हैं। ये पेट्रोल पंप सिर्फ आपके इस्तेमाल के लिए है। अरे श्रीमान, ये मैंने भी आपके लिए एक तोहफा तैयार किया है। ये हमारे बैंक का है, हेड ऑफिस की सर्वोच्च गोल्ड कार्ड, और इसमें 1 अरब की लिमिट है। बिना ब्याज के इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसमें शामिल है पूरे देश के हाई एंड मॉल की वीआईपी सदस्यता। तुम दोनों को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं बस घर बदल रहा हूं, इतना ही। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अरे बिल्कुल जरूरी है। घर बदलना बड़ी बात होती है। श्री कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। अरे अरे, आप दोनों, क्या यह मेरी उम्र कम करना नहीं है? ठीक है, मैं लेता हूं, ले लेता हूं। सिस्टम इतना शक्तिशाली है, जमीनों को मिला सकता है। तो क्या इसका मतलब, अगर मैं आसपास के घरों को खेतों में बदल दूं, सिस्टम उन्हें भी बदल देगा? मिस्टर आपकी दवा अद्भुत काम करती है। मेरा बेटा स्कूल की मैराथन दौड़ में पहला स्थान ले आया। तुम ठीक समय पर आ गए। मैं तुमसे एक बात पूछूं, अगर पीछे वाली यह इमारत खरीदनी हो तो कितना खर्च आएगा? आपके पास तो पहले से ही विला है। आप इस इमारत को खरीदेंगे नहीं, इसे गिराकर खेती करेंगे। समझदारी वैसी ही है जैसा आप सोचते हैं। मिस्टर ये बहुत दमदार हैं। किसने सोचा होगा इमारत खरीद ली ताकि गिराकर खेती कर सकें? इस पूरी इमारत की बात हो तो आखिरकार यह शहर का केंद्र है। इसके अलावा यहां इमारतों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, साथ ही हर तरफ से खर्चे भी हैं। साथ ही गोल्डन मेलन ने लगभग 1 अरब कमाया, और मुट्ठी जितने बड़े जैड पत्थर भी हैं। ये कहां से लाएंगे? हाँ, रत्न, बड़ा रत्न है। मैं ये तो भूल ही गया था। मैं इसे बेच सकता हूं। अरे क्या सहयोग है श्री मैं कल अपनी पत्नी के साथ वहां गया था। एक रत्न नगरी है, बहुत समृद्ध। आप जाना चाहें तो मैं ले चलता हूं। अच्छा, तो मैं अभी रत्न लेने चलता हूं। शुभ यात्रा। मिस्टर यही है जैड सिटी। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। ठीक है। यह है जेडाइट का शाही हरा रंग, इतना बड़ा, और गुणवत्ता इतनी उत्तम, इतना बड़ा आकार। ये रंग तो बहुत शानदार है। मुझे एक टुकड़ा जरूर खरीदना है। ऐसा तो पहली बार देख रहा हूं। इस जैड का मालिक कौन है? मैं हूं। क्या हुआ महोदय? बात ऐसी है, मैं सुरक्षा दल का प्रमुख चेंग हूं। क्योंकि आपका ये जैड पत्थर बहुत अधिक मूल्यवान है, मैं जेम्स सिटी का सुरक्षा प्रमुख हूं। आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए हम आपको रास्ते पर सुरक्षा देंगे, आपकी परेशानी कम से कम करेंगे। ठीक है, फिर कप्तान चेंग, मैं आप पर निर्भर हूं। एक बात और महोदय, इस बार आप ये जैड पत्थर लेकर आए हैं, आपका क्या इरादा है? बेचने का विचार है। यहाँ पर सबसे बड़ी जैड की दुकान कहाँ है? अगर इस जवाहरात शहर की बात करें, सबसे प्रामाणिक दुकान वो है लियोबिजू ज्वेलर्स। मैं अभी आपको वहां ले चलता हूं। क्या मामला है? बाहर इतना शोर क्यों है? मैं बावान हूं, मालिक जाओ। यह महत्वपूर्ण अतिथि आपके यहाँ एक कीमती वस्तु बेचना चाहते हैं। चीनी माल बेचना है तो बेचो, ये तो मर्जी की बात है। सेंटियाओ, लेकिन मेरे अपने नियम हैं। मेरे यहां मत बेचो। मालिक जाओ, कृपया आप खुद ही देख लीजिए। आखिर यह चीज आम नहीं है। मैंने ऐसा क्या नहीं देखा? क्या तुम जानते हो कि अब मैं 1 घंटे में? अरे बाप रे, ये किस महाशय की है? मेरी है। अरे यार साहब, आपने हमारी जगह चुनी। बिल्कुल, बहुत समझदारी की। हमारे शहर में हमारा परिवार दूसरे स्थान पर रहेगा। कौन कहने की हिम्मत करता है कि वो पहले स्थान पर है? अगर आप वाकई बेचना चाहते हैं, मैं अभी बहुमूल्य वस्तु के विशेषज्ञ को बुलाता हूं। जरा ठहरिए। ठीक है, ये 6 ETA।
हाँ, बिल्कुल सही। जल्दी करो, ठीक है। जल्दी से मुझे दिखाओ। अच्छी तरह देखो। मालिक, यह जैड पत्थर वास्तव में है अत्यंत दुर्लभ शाही हरा रत्न। इतना बड़ा होने के बावजूद मूल्य की बात करें तो मैं निश्चित नहीं कर सकता और नहीं करने का साहस करता हूं, क्योंकि मैंने कभी ऐसा देखा ही नहीं था। इतनी दुर्लभ चीज। हाँ, यह क्या हो रहा है? साहब, माफ कीजिएगा, शायद आपको निराश करना पड़ेगा। यह वस्तु बहुत कीमती है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। श्री ये, नमस्ते। मैं जैड एसोसिएशन का उपाध्यक्ष हूं, मुरोंग यूनहाई। ऑनलाइन खबर देखकर मैं तुरंत आ गया। श्री ये, लंबे समय बाद मुलाकात हुई। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप ऐसा खजाना छुपाए बैठे हैं, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है अब तक बेहद उत्तम गुणवत्ता वाला और इतना बड़ा शाही हरा रत्न कभी नहीं देखा गया, इसलिए इसकी कीमत तय करना मुश्किल है। लेकिन चूंकि आप ये खजाना बेच रहे हैं, शायद आपको तुरंत पैसों की जरूरत है। क्या आप कोई और जवाहरात दिखा सकते हैं? शायद हम कुछ और कर सकें, मूल्यांकन और व्यापार करें। श्री ये, इस व्यक्ति ने ठीक कहा। फिलहाल तो यह जैड वास्तव में व्यापार के योग्य नहीं है। जैसा उन्होंने कहा वैसा ही करें। चलो एक और देखते हैं। हाँ, क्या यह वो अत्यंत दुर्लभ और प्राकृतिक रूप से बना हुआ रक्तमणि है? हाँ, रक्तमणि है, लेकिन शाही हरे मणि की तुलना में यह थोड़ा कमतर है। फिर भी यह उत्तम श्रेणी का खजाना है। इसकी कीमत भी बहुत अधिक है। महोदय, ये रक्तमणि, इसकी बनावट भी बहुत मुलायम है। इसकी बनावट भी बहुत मुलायम है और इसमें कोई अशुद्धि नहीं दिखती। इसका लाल रंग प्राकृतिक है। ये ताजा और चमकदार है। मेरे जीवन काल में इस अनमोल खजाने को देख पाना वास्तव में सौभाग्य की बात है। अरे बूढ़े, तुम अपनी मनमर्जी से क्या बक रहे हो? ENTIALS, जल्दी बताओ इसकी कीमत क्या है? इस खजाने को बेचने में संकोच न करें। इसकी कीमत 10 अरब तक पहुंच सकती है। श्री ये, मैं इस चीज के लिए 1 अरब देने को तैयार हूं। सच कहूं तो मेरा परिवार पीढ़ियों से जैड के व्यापार में है। मेरे पिताजी के जमाने में मुझे एक बार बेहतरीन ब्रेड जैड देखने का मौका मिला था, लेकिन उस समय हमारे परिवार की हालत खराब थी। हमारे पास खरीदने की हैसियत नहीं थी। जब तक पिताजी विदा होने वाले थे, तब भी वो इस बात को भूल नहीं पाए। इस पत्थर को खरीद लिया। बूढ़े पिताजी की आत्मा स्वर्ग में अब शांति से सो सकेगी। अच्छा, तुम्हारी इस श्रद्धा को देखते हुए यह जैड पत्थर तुम्हें बेचता हूं। यह मेरे लिए भी एक पुण्य का संचय है। श्री ये, आपका बहुत धन्यवाद। आज के बाद अगर मेरी कोई जरूरत हो, सीधे मुझसे कह सकते हैं। श्री मुरोंग, आप बहुत अत्यधिक कृपालु हैं। ये पत्थर मेरे लिए बस एक पत्थर है। श्रीमान, चिंता न करें। छोटे भाई, क्या तुम मुझे उस व्यक्ति से मिलवा सकते हो जिसने तुम्हें ये जहर बेचा? तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। वान साहब, आप बहुत अधिक औपचारिक हो रहे हैं। आप श्री ये से जरूर जैड पत्थर खरीदना चाहते होंगे। मैं झाओ शे को आपके साथ भेजता हूं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। फिर आप झाओ शे को भेज दीजिए। हाँ, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। कब तो? अगर यह बड़ा पन्ना बिक जाए तो कितना अच्छा हो। श्री ये, फिर मुलाकात हो गई। ओह, तुम हो। तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैं नहीं, यह जैड अप्रेजल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। श्रीमान वांद आपको ढूंढ रहे हैं। श्री ये, नमस्ते। अगर मुझे सही याद है, आपके पास एक और टुकड़ा है। विशाल, उत्तम कोटि का शाही हरा पत्थर। क्या आप इस बूढ़े को देखने ले जा सकते हैं? ये बूढ़ा आदमी खरीदना तो नहीं चाहता मेरा शाही हरा पत्थर। मुझे चिंता थी कि ये बिकेंगी ही नहीं। कोई बात नहीं, इस तरफ आइए। श्री ये, पता नहीं आपके पास ऐसे कितने और बेशकीमती रत्न हैं। अगर संभव हो तो इन सभी को मैं खरीद लूंगा। कृपया।
दाम ठीक हो तो अगर आप सारा लेंगे मैं 20% छूट दे सकता हूं। हम खकत। श्रीमान ये इस बूढ़े को भी जल्दी है, पहले जवाहरात देख लेते हैं। आप देखिए। श्रीमान ये आपके ये जवाहरात बाजार में अमूल्य हैं, क्योंकि ऐसे कभी देखे ही नहीं गए। मैं एक बूढ़ा आदमी सब ले जाने में असमर्थ हूं। बस यह एक शाही हरा पत्थर मुझे वास्तव में बहुत पसंद है। क्या श्रीमान आप कितने दे सकते हैं? तय कीजिए कितना, मुझे इस धंधे की जानकारी नहीं है। सुरक्षित रहना बेहतर है, तो 2 करते हैं। क्या श्री ये अगर फिर भी संतुष्ट नहीं है तो मैं और जोड़ता हूं। बस सुन लिया, बस माला माल हो गया। एक फटे पत्थर में 50 अरब दिला दिए। क्या आपको कोई और संतोषजनक जैड मिला है? आप सब ले जा सकते हैं, बस यही एक टुकड़ा है। श्री ये कृपया अपना बैंक खाता नंबर मुझे दीजिए, मैं तुरंत आपके पैसे ट्रांसफर करवाता हूं। बढ़िया, तो मैं अभी पैक करके आपको भेज देता हूं। श्री ये आप तो बहुत गहरे इंसान निकले। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके घर में इतनी आश्चर्यजनक चीजें भी हैं। आंखें फटी रह गई। ये तो जैड है, तो फिर हम श्री ये को परेशान नहीं करेंगे। छोटे पत्थर, चलो हम वापस चलते हैं। मिस्टर वांग आप धीरे धीरे जाइए, मैं विदा लेता हूं। आखिरकार मकान खरीदने के लिए पैसे हो गए। डिंग, सेब का फल पक गया है। कृपया मेजबान समय रहते जांच कर लें। ये है। डिंग, कपास की फसल पक गई है। कृपया मेजबान समय पर जांच करें। हाँ, इस तरह की जमीन ज्यादा है, फिर भी फायदा तो है। सीधे दोहरी फसल मिल गई। ये है। ये फिर क्या चीज है? ये दिव्य 9 रत्न गोली है। यह 9 प्रकार की दुर्लभ वस्तुओं से बनी है। यह मृत को जीवित कर सकती है। सच में, मृत को जीवित करना, बस ये छोटी सी चीज। श्री ये मेरी जान बचाओ। मेरे बेटे के साथ दुर्घटना हो गई है। कृपया मेरे बेटे को बचा लीजिए। आप अभी कहाँ हैं? मुझे लोकेशन भेजें। क्या हाल है? मेरे बेटे को नहीं बचाया जा सका। हट जाओ। श्री ये क्या मेरा बेटा अभी बच सकता है? पापा, ये कहाँ है? मुझे क्या हो गया है? बेटा, मेरे प्यारे बेटे, मुझे लगा था कि तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। मिस्टर ये बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर ये सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम इस तरह घुटने टेकते रहे तो फिर मुझसे कभी नहीं मिल पाओगे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपको छोड़कर कैसे रह सकता हूं? आप तो हमारे परिवार के जान बचाने वाले हैं। चलो बस करो, जल्दी जाकर वो ले आओ जो मैंने तुम्हें दिया था। चांदबाई पर्वत की हड्डी चूर्ण अपने बेटे को लगा दो। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं अभी जाता हूं। अरे बाप रे, सेब के पेड़ की फसल देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अन्य फलों को आजमाना चाहेंगे? थोड़े अंगूर ले आओ, एक स्ट्रॉबेरी और दे दो। आइए कुछ खरबूजे भी लगा दें। पता नहीं अध्यक्ष लियो आजकल क्या कर रहे हैं। अचानक उनकी याद सताने लगी है। श्रीमान ये आप ये काम कर रहे हैं, मुझे क्यों नहीं बुलाया? खुद को थका मत डालो, मैं आपकी मदद करता हूं। आपका बेटा एकदम सही है। आप घर पर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अच्छे से नहीं रहते। मेरे पास क्यों आए हो? छोड़ो भी,
पिछली बार तुमने जो गोली दी थी और वो चूर्ण भी। मेरा बेटा अब बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, पहले तुम रुको। ठीक समय पर आ गए आप। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पहले मैंने आपसे कहा नहीं था क्या, यहाँ आसपास के अपार्टमेंट किस कीमत पर हैं? मेरी यह 4 एकड़ जमीन से सटे हुए अपार्टमेंट बिक रहे हैं क्या? अरे मैं तो सोचा था कि पिछली बार आप मुझसे मजाक कर रहे थे। सचमुच सच है। ठीक है, मैं अभी फोन करता हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। पिछली बार जो जमीन बताई थी। अच्छा ठीक है। श्री, ये आपकी 4 एकड़ जमीन से सटी हुई प्रॉपर्टी मालिक ने कहा है, लेकिन बाकी सारी जमीन ठीक है, बस आपकी उस प्लॉट से थोड़ी दूर है। हाँ ठीक है, समझ गया। कोई बात नहीं, मैं काम पर जा रहा हूं। अरे रुको जरा, अभी मेरे पास कोई काम नहीं बचा है। तुम पहले घर जाओ, आज मुझे कुछ और काम है। ठीक है मिस्टर, ये देखो मैं कितना व्यस्त हूं, समय का ध्यान ही नहीं रहा। तो फिर मैं चलता हूं। ठीक है, जाओ। अरे अरे यार, माफ करना। बैंक प्रबंधक लियो, जब मैं बीज बो रहा था तुम्हें देखने नहीं दे सकता था। डिंग, 50 अंगूर के बीज सफलतापूर्वक बोए गए। विकास का समय 50 घंटे है। पकने का चक्र 10 घंटे है। स्ट्रॉबेरी की 1024 फसलें सफलतापूर्वक उगाई गई हैं। विकास का समय 40 घंटे है। पकने का चक्र 11 घंटे का है। खरबूजे की 100 फसलें सफलतापूर्वक उगाई गई हैं। विकास का समय 60 घंटे है। पकने का चक्र 12 घंटे का है। स्ट्रॉबेरी की फसल पक चुकी है। कृपया मेजबान तुरंत जांच करें। डिंग हेईवान, इससे कालापन दूर होकर गोरा रंग आता है। कालापन दूर कर गोरा करे, यह क्या चीज है? सचमुच काफी काला पड़ गया है। एक खाकर देखो। अरे वाह, सचमुच गोरा हो गया। तो इसकी मार्केट डिमांड बहुत ज्यादा होगी। डिंग, हमीदा फसल पक गई है। होस्ट, कृपया तुरंत जांच करें। डिंग, स्पेशल वेट लॉस पोशन। स्पेशल वेट लॉस पोशन ऑर्डर करें। डिंग, स्पेशल वेट लॉस पोशन, वजन घटाने की दवा। आजकल मोटापे की दर इतनी ज्यादा है, इसकी मांग भी खूब होगी। वाह, कमाल की चीज है। दोगे क्या? लोगे क्या? दोगे क्या? लोगे क्या? दोगे क्या? मैं सीधे कंपनी खोलता हूं। यह उत्पाद बिल्कुल कोई प्रतिस्पर्धी नहीं होगा। आखिरकार सबके पास सिस्टम तो होता नहीं। कीमत की बात करें तो हेईवान में यह 80,000 एक दाने के भाव बिकेगा। वजन घटाने के पानी को शुद्ध करना होगा। कीमत बाद में तय करेंगे। डिंग, सिस्टम ने पता लगाया कि बागवानी की विधि गलत थी। अंगूर पक नहीं सकते। क्या आप फसल को हटाना चाहते हैं? मैंने अंगूरों को मार डाला। यह कैसे संभव है? मैंने निराई और खाद डाली, कभी उन्हें भूला भी नहीं। अरे, मैं चबूतरा बनाना भूल गया। अंगूरों को बढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है। मैं इतना बेवकूफ कैसे हूं? लेकिन यह चीज तो काफी पैसा कमा सकती है। हे, पैसा कमाना वाकई बहुत आसान है मिस्टर, ये। अरे, तुम ठीक समय पर आ गए। मेरे पास कुछ और है, चूर्ण और गोलियां। ले जाओ, अपने बेटे को थोड़ा और दो। श्री, ये आप बहुत अधिक कह रहे हैं। मेरा बेटा अब पूरी तरह स्वस्थ है। घर पर कोई काम नहीं था, सोचा तुम्हारी मदद करने आ जाऊं। मैं गांव में पैदा हुआ हूं, हर काम कर सकता हूं। खेती की जरूरत नहीं है, लेकिन एक जरूरी काम है, तुम्हें करना होगा।